हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग ह्यूमन डिजीज़ यानी मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यह जो टॉपिक है सभी प्रकार के वनडे एग्जाम जो होते हैं वहाँ पे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं रोग। अब रोग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बाई बर्थ होता है और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, बाई बर्थ कहने का मतलब जन्म से ही जिसके पास कुछ ना कुछ रोग हो, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं अनुवांशिक रोग। ठीक है। दूसरा जो होता है एक्वायर्ड डिजीज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अर्जित रोग। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक्वायर्ड डिजीज यानी अर्जित रोग। अब अर्जित रोग जो होता है, एक्वायर्ड डिजीज जो होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संक्रामक रोग। दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम बोलते हैं असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग होता क्या है, असंक्रामक रोग होता क्या है? देखिए, संक्रामक रोग कहने का मतलब है हम किसी के संपर्क में जब रहते हैं, उसके साथ खाना खाना, ठीक है, बैठना, ये सब चीज़ें जिसके साथ रहने से अगर कोई बीमारी उत्पन्न हो जाता है तो वो संक्रामक रोग के कैटेगरी में आएगा। असंक्रामक रोग यानी किसी किसी को बीमारी है, उसके साथ बैठने से खाने से वो बीमारी उत्पन्न ना हो तो वो होगा असंक्रामक रोग। जैसे कि असंक्रामक रोग का एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे, कैंसर। किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, उसके साथ बैठने खाने से अगले व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा। लेकिन संक्रामक रोग ऐसा रोग है, अगर उसको कोई बीमारी है, उसके साथ बैठने, हाथ मिलाने से या उसके खांसने से, किसी की और व्यक्ति के संपर्क में आने से उसको भी रोग हो सकता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं संक्रामक रोग। इसमें अब ये जो संक्रामक रोग होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, संक्रामक रोग जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया डिजीज होता है यानी जीवाणु जनित रोग होता है, वायरस डिजीज होता है यानी विषाणु जनित रोग होता है, प्रोटोजोनल डिजीज होता है यानी प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, फंगल डिजीज होता है यानी कवक जनित रोग होता है। ठीक है, तो ये सभी संक्रामक रोग की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं, पहला बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बैक्टीरिया को देखते हैं। तो बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु। ठीक है, और जीवाणु जो होता है यह लिविंग होती है। जीवाणु जो होता है यह लिविंग होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेल यानी कोशिका उपस्थित होता है। जैसा कि इस पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि लिविंग कौन होती है, तो जिस भी चीज़ों के अंदर सेल यानी कोशिका उपस्थित होता है वो सभी चीज़ें क्या होती है, लिविंग होती है। ठीक है, यानी सजीव होती है। और बैक्टीरिया जो होती है सूक्ष्म जीव होती है, ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जी। ठीक है, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और जीवाणु की जो खोज की थी उनका नाम था एंटोनी वोन लिवनहोक। ठीक है, जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, एंटोनी वोन लिवनहोक। ठीक है। अब बात करें इसकी कोशिका के चारों तरफ कोशिका भीति पाई जाती है। बैक्टीरिया की कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है, तो कोशिका भीति पाई जाती है। और इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का पाया जाता है। किसमें, तो बैक्टीरिया में यानी जीवाणु में। ठीक है, इसका जो इनका सर्कुलर सिंगल हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होती है इसमें जो जीवाणु उपस्थित होता है वो कैसा होता है, तो सर्कुलर सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है। अब हम बात करें बैक्टीरिया कैसे कैसे फैलती, किन किन माध्यम से फैल सकती है, तो वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा और एयर के द्वारा। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से बैक्टीरिया फैलती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डिजीज कॉसेस बाय बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, इसका एक ट्रिक है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस ट्रिक को आप देख लेंगे तो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका जो ट्रिक है, पंडित का टीका नींव है। इस पंडित का टीका नींव है, इसका ट्रिक है। यानी इसको आप याद कर लेंगे, पंडित का टीका नींव है, तो इससे आपका का पूरा बैक्टीरिया से होने वाले रोग का, कौन कौन से रोग होते हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है। अब चलिए देखते हैं, पॉज से याद कर लीजिएगा, प्लेग। ठीक है,
डी से याद कर लीजिएगा डिप्थीरिया, त से याद कर लीजिए टाइफाइड, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद का आया तो का से याद कर लीजिए काली खांसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वूपिंग कफ, ठीक है। उसके बाद टी आया तो टी से याद कर लीजिए टिटनस, का आया तो का से याद कर लीजिए कुष्ठ रोग, ठीक है। फिर न्यू आया तो न्यू से याद कर लीजिए न्यूमोनिया, और लास्ट में है तो उसे याद कर लीजिए हैजा। तो इस प्रकार पंडित का टीका न्यू है, इससे आपको कितनी बीमारियों को पता चल गया, 8 बीमारियों को पता चल गया है ना, जो कि बैक्टीरिया से होती है। तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। और इसमें एक दो छोटा है, उसको ऐसे आप देख सकते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाले टीबी भी है। अब हम लोग टीबी की बात करते हैं, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है। अब ये है क्या, होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो जैसे देखिए टीबी, इसका रोगजनक जो होता है पैथोजन होता है, रोगजनक मतलब किस बैक्टीरिया की वजह से होता है टीबी, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की वजह से हमें क्या होता है, टीबी होता है, ठीक है। इसका वाहक देखा जाए, वाहक यानी वेक्टर, ठीक है, किस माध्यम से होता है टीबी, तो ये पानी के द्वारा हो सकता है, भोजन, हवा, ये सभी इसका माध्यम है। इस माध्यम से टीबी फैल सकता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है। और यह क्या करता है, तो यह श्वसन तंत्र यानी लंग्स यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी हो जाने के बाद यह किसको प्रभावित करता है, तो लंग्स को प्रभावित करता है, यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। इसका सिस्टम क्या है, ठीक है, सिस्टम। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि हाँ टीबी किसी को हुआ है, तो क्या होगा कि कफ में ब्लड आना, ठीक है, उसके कफ में क्या आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा, उसको फीवर रहेगा और चेस्ट पेन रहेगा, ठीक है। अब हम बात करें इसकी टीका की, वैक्सीन की, तो इसका टीका जो होता है बीसीजी का टीका लगाया जाता है अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है तो, ठीक है। अब दूसरे नंबर बात करते हैं कोलेरा यानी हैजा की बात करते हैं। अब हैजा की बात करें तो इसका रोगजनक होता है विब्रियो क्लोरी बैक्टीरिया, ठीक है, इसका रोगजनक है विब्रियो क्लोरी बैक्टीरिया। और इसका वाहक की बात करें, इसका वेक्टर की बात करें तो इसका वेक्टर क्या हो जाता है, प्रदूषित भोजन या प्रदूषित पानी, ठीक है। इसमें वैक्सीन कौन सा दिया जाता है, तो कोलेरा वैक्सीन दिया जाता है। कोलेरा किसी को हैजा हो गया तो उसमें कोलेरा वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड तीसरे नंबर पे है टाइफाइड। तो टाइफाइड जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मियादी बुखार, ठीक है, इसका रोगजनक होता है पैथोजन होता है, ठीक है। टाइफाइड देख रहे हैं यानी मियादी बुखार देख रहे हैं, इसका रोगजनक होता है सल्मोना टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है। इसका वाहक जो होता है फूड होता है और वाटर होता है, और यह बैक्टीरिया आंतों में इन्फेक्शन करता है। यह जो बैक्टीरिया है किस में इन्फेक्शन करता है, तो आंतों में इन्फेक्शन करता है। इसके लिए टेस्ट कौन सा टेस्ट किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो विडाल टेस्ट किया जाता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमोनिया की। बात करते हैं। इसका रोगजनक होता है हम लोग देख रहे हैं किसको, निमोनिया को देख रहे हैं, तो इसका रोगजनक जो होता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया, और इसका वाहक जो होता है नमी वाला एरिया होता है। जितने भी नमी एरिया है वही इसका वाहक होता है। यह क्या करता है, यह फेफड़ों में इन्फेक्शन करती है, यानी फेफड़ों की कोशिका में क्या करती है, इन्फेक्शन करती है ना। सिम्टम जाने इसका, तो सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगेगी और चेस्ट पेन होगा, ठीक है। वैक्सीन की बात करें तो डिप्लोकोकस वैक्सीन लगाया जाता है निमोनिया जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो, ठीक है। अब 5वें नंबर पर बात करें तो 5वें नंबर पर आता है प्लेग, जिसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। इसका रोगजनक होता है यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। इसका वाहक जो होता है रैट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस लाइन से। प्लेग को हम बोलते हैं ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। इसका रोगजनक होता है यर्सिनिया पेस्टिस। इसका वाहक जो होता है वेक्टर जो होता है ये चूहा होता है, यानी चूहे के काटने से ये प्लेग होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर पे, तो टिटनेस है। छठा बात करें तो टिटनेस।
अब इसका रोगजनक होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, ठीक है। इसका जो वाहक होता है सॉइल होता है यानी मिट्टी होता है, मेटल यानी धातु होता है, आयरन होता है, लोहा होता है यानी डस्ट होता है। ये सभी चीज़ें टेटनस का वाहक होता है। इन सभी माध्यम से क्या होता है, टेटनस फैलता है या टेटनस हो सकता है। सिम्टम की बात करें, लक्षण की बात करें, इस लक्षण तो क्या होगा, इसमें फीवर हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा और लॉक क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, जो जबड़ा है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैक्सीन दिया जाता है तो डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। तो डीपीटी ये जो वैक्सीन होता है ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होता है, यानी डीपीटी 3 बीमारियों में काम आता है। डी से डिप्थीरिया में, पी से पर्टूसिस यानी काली खांसी में, और टी से टेटनस यानी टेटनस में, ठीक है। 7वें नंबर है डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया होता क्या है, इससे जानते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, इसका रोगजनक जो होता है, इसका रोगजनक यानी किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो डिप्थीरिया तो ये होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। और इसका जो वाहक होता है, वेक्टर होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्लस वाटर प्लस फूड। तो वाटर होता है इसका वाहक, फूड होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, डिप्थीरिया होता है, ठीक है, ठीक है। 8वें नंबर पे है लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी हिंदी में कहते हैं इसको कुष्ठ रोग। अब इसका रोगजनक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी बैक्टीरिया, ठीक है। और इसे हेंसन्स डिजीज भी कहते हैं। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को हम क्या कहते हैं, हेंसन्स डिजीज भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है ना। अब बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस ये क्या है, ये एक प्रकार का बीमारी है। इसका रोगजनक है ट्रिपेनोमा प्लेडियम बैक्टीरिया, ठीक है, ट्रिपेनोमा प्लेडियम बैक्टीरिया। सिफिलिस बीमारी होने का ये क्या है, रोगजनक है। और इसकी वाहक की बात करें तो वाहक क्या है, एसटीडी, जिसको हम, इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग। यानी यौन संचारित, ये जो सिफिलिस है ये एक ऐसी बीमारी है तो यौन संचारित रोग है। आगे हम बात करें गोनोरिया की, ठीक है। गोनोरिया अब इसका वाहक जो होता है ये भी यौन संचालित रोग है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, तो चलिए आज हम लोग ह्यूमन डिजीज़ के अंतर्गत बैक्टीरिया वाले टॉपिक को ख़त्म कर दिए। और जब भी बैक्टीरिया से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो सीधी तौर पे आप लोगों के लिए ये जो ट्रिक था, पंडित का टीका न्यू है, इन ट्रिक को याद कर लेंगे तो इससे आपका बैक्टीरिया का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगता है तो कम से कम इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक की धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।